हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त कर रहे हैं दोस्तों। तो आज हम जो है 10th के स्टूडेंट्स के लिए 5 नंबर का एक धमाका लाए हैं दोस्तों। यदि आप लोग जो है हमारे इस क्लास में अंत तक बने रहेंगे तो सब्जेक्ट मैथ में जो है 5 नंबर आप बिल्कुल पक्का है दोस्तों। हमारा जो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स फिक्स है दोस्तों। तो आप लोग जो है हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा हम कैसे हमारा पढ़ाने का टाइटल कैसा है दोस्तों। अच्छा लगे तो जो है कमेंट में बताइएगा। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आ चुका है। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों देखिए, ये सत्र किसने के पूछा गया है? 2022, 23, 24, 25 4 साल लगातार पूछा गया। तो इसका मतलब इस साल भी ये पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं दोस्तों, हल करते हैं दोस्तों। देखिए क्या है अभाज्य गुणन। पहले समझ लीजिए अभाज्य गुणनखंड होता कैसे। जैसे मान लीजिए इसको हम 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 इंटू 5 लिख सकते हैं 10 को। तो वही दोस्तों अभाज्य गुणनखंड देखते हैं, इसका कैसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए पहले 156 का क्या ले लेंगे? एलसीएम। दोस्तों 156 का एलसीएम। चलिए आप जो है कापी और पेन लेकर बैठिए। जो है वीडियो को जो है ऑफ कर, वीडियो को बंद करके इसको पहले हल करिए। जब ना आए तब इसको देखिए और समझिए दोस्तों। चलिए 156 का जो है क्या निकालना है हमको? एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? देखो पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, यहाँ पर एक बचा, इधर हो जाएगा 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16। अब देखिए उसके बाद क्या है? 8 दूनी 16। इसके बाद क्या है दोस्तों? देखिए फिर 2 से कटेगा, 3 दूनी 6, यहाँ एक बचा, यहाँ फिर क्या 18 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18। अब देखिए अब ये 2 से कटेगा नहीं? कटेगा तो क्या करेंगे? इसको 3 से कटेगा, 3 एक्के 3 और ये 3 त्रिक्का 9। अब ये 13 जो है 13 किसी से भी नहीं कटता, तो 13 से डायरेक्ट काट देंगे दोस्तों। तो एक आ गया। अब क्या 156 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 156 को हम क्या लिख सकते हैं? 2। देखिए ये कितना है? 2। 2 कितनी बार आया? 2 बार ना, तो इसको क्या लिखते हैं? 2 का पावर 2 ना। और ये देखिए 3 एक बार आया, 13 एक बार आया, तो क्या कर सकते हैं? इंटू 3 इंटू 30 ना कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर यदि कुछ नहीं तो एक पावर मान लेते हैं। तो ये इसका क्या आ गया? अभाज्य गुणनखंड आ गया। यही है आंसर। आई होप आपसे बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लाए जो फालतू हो दोस्तों। सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो कि पूछा गया है। एक चैप्टर का सब सारे क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट चैप्टर का, मैथ का फर्स्ट चैप्टर का ये सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन आपका जो है 5 नंबर फिक्स है दोस्तों। चलिए ये क्या है? यदि यदि a इक्वल टू क्या है? 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4 और b इक्वल टू क्या है? 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5। तो एचसीएफ ज्ञात करना। इसका क्या ज्ञात करना दोस्तों? एचसीएफ। इसका एचसीएफ क्या होगा? तो चलिए इसका एचसीएफ देखते हैं। एक फार्मूला है, देखिए एलसीएम जब ज्ञात करते हैं पहले रुकिए, पहले इसको लिख लेते हैं। कैसे आप लोग एग्जाम में जो है लिखोगे उसको देखते हैं। देखिए पहले इसको लिख लेंगे। ए इक्वल टू जितना दिया है 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4 ना। अब देखो b इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों? कितना दिया है? 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 5। देखिए दोस्तों अब हम इसमें क्या करते हैं, देखते हैं। एलसीएम होता है तो एलसीएम में क्या करते हैं? सबसे बड़ी घात जो है, दोनों में सबसे बड़ी घात जो होगी उसको लिखेंगे। एचसीएम में क्या करते हैं? सबसे छोटी घात लिखते हैं। तो इसमें देखिए 2 का सबसे छोटी घात कौन सी है? ये है ना 2 का पावर 2। ये तो ज्यादा है तो क्या लिखेंगे? ए और बी का क्या है? एचसीएफ। देखिए ए और बी का क्या है? एचसीएफ। कैसे? देखिए इसमें क्या है? 2 सबसे छोटी घात 3 है तो इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये बड़ी घात है। तो 2 का पावर 2 इंटू, अब देखिए 3 का सबसे छोटी घात किसमें है? इसमें है। ये तो 3 का पावर 3 ये ज्यादा है, ये 3 का पावर 2 है तो इसको लिख लेंगे 3 का पावर 2। अब 5 में ये तो 5 का पावर 4 है, ये 5 का पावर 1 है तो इसको लिख लेंगे। अब इसका क्या कर लेंगे दोस्तों?
गुणा कर लेंगे। देखिए 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, इसको क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं दोस्तों, 9 लिख सकते हैं इसको ना, और इसको क्या लिख सकते हैं 5। अब पूरा ऐड कर लीजिए, 9 चौक 36 और 36 गुणे 5 करो कितना आ जाएगा दोस्तों 36 गुणे 5, 36 गुणे 5 करो कितना आ जाएगा, देखिए 6 पंचे 30, 0 हाथ लाख 3 और देखो 5 3 15 और 15 3 18। ठीक दोस्तों 180 जो कि क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, 180 हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो आई होप आपको ये भी सवाल बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या है, दिया गया है एलसीएम लासा 132 और 288 का लासा दिया गया है 3168 दोस्तों। तो मासा ज्ञात करना है। देखिए एलसीएम दिया गया है हमको, क्या निकालना है एचसीएम निकालना है। ये कब का पूछे 2022 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, इस बार भी ये पूछा जा सकता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, देखिए दोस्तों हल करते हैं इसको, हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमको क्या क्या दिया गया है, एलसीएम कितना दिया गया है 3168 और किसका किसका दिया गया है, मान लो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। दो संख्याएं हैं, दोनों को एलसीएम दिया है तो इसको ए कितना दिया गया है, एक संख्या कितनी दी गई है 132 और दूसरी संख्या कितनी दी गई है दोस्तों 288 दी गई है ना। अब देखिए क्या, अब उसके बाद हमको ज्ञात क्या करना है HCF ना, HCF क्या है दोस्तों ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला है, इसका एक फार्मूला है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद चाहे देखिए, चाहे दोनों HCF और LCM और एक संख्या दिया रहे, एक दूसरी संख्या ज्ञात करने को बोले, चाहे जो है HCF और दोनों संख्याएं दे रहे हैं LCM ज्ञात करने को बोले, सब आप दोस्तों ज्ञात कर सकते हैं एक फार्मूले से। वो फार्मूला क्या है, देखिए A इंटू बी कीड़ा आ गया यार, क्या ये बताऊं, ये कीड़ा में देखिए दोस्तों एक फार्मूला है, उसको आप देखिए, उसके बाद चाहे जो पूछा जाएगा आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ए इंटू बी मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल इक्वल टू कितना होता है एलसीएम और इंटू एचसीएफ का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, देखिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, उसी संख्या का एलसीएम एचसीएफ होगा दोस्तों। तो इसमें क्या दिया गया है, सब दिया गया है हमको, क्या एलसीएम दिया गया है, पहली संख्या दिया गया है, दूसरी संख्या दिया है, एचसीएफ पूछा है, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से जो है एलसीएम को क्या करेंगे इधर ला देंगे, तो ए इंटू बी और इधर लाएंगे, ये क्या हो जाएगा, इधर इंटू में इधर क्या आ जाएगा दोस्तों डिवाइड में हो जाएगा ना, तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब इसी फार्मूले पर हम रख देंगे। और ये क्या पूछा होता है हमसे, जैसे ये इसमें से जो है एक संख्या दिया होता है ए संख्या, ये पहली संख्या पूछता और ये एलसीएम एचसीएफ दिया होता बी, तो क्या करते इसको जो है डिवाइड में कर देते दोस्तों। आप इसी से जो है पंक्षांतर करके इसी से जो है सब कुछ निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, इसी फार्मूले से हमको हल करना है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर हल कर देते हैं। देखिए दोस्तों फार्मूला क्या था, फार्मूला था ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम और इंटू एचसीएफ। इसको क्या किए थे हम, इसको पक्षांतर किए थे, हमको निकालना क्या था एचसीएफ, और यदि एलसीएम निकालना होता तो इसको पक्षांतर करते। तो देखिए फार्मूला क्या बना था इंटू बी अपान में एलसीएम और इक्वल टू में एचसीएफ। इसी फार्मूला पर क्या रखना है हमको, मान रखना है। देखिए दोस्तों इसी फार्मूले में मान रखिए, ए कितना दिया गया था 132 और बी कितना दिया है 288 दिया गया है ना दोस्तों, और पूरा कितना दिया था 3168, पूरा कितना दिया था 3168, इसका एलसीएम 3168 था ना, और एचसीएफ हम ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए इसको क्या करना है, सरल करना है। सरल नहीं कैसे होगा, सबसे पहले देखिए 132 और 3168 का क्या भाग दे देते हैं, ये कट जाएगा। देखिए 132 और कितने का 3168 का जब भाग देंगे, जल्दी जल्दी आप लोग अपने कॉपी और पेन में जो है जल्दी जल्दी कॉपी और पेन से जो है तुरंत निकाल के हमको बताइए कमेंट में।
बताइएगा दोस्तों, ठीक। चलिए देखिए क्या होगा, 120 का कितना जाएगा 2, फिर 2 दूनी 4 और फिर 3 दूनी 6 और उसके बाद 2 के 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाए, 11 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाए और ये कट जाएगा 52 है, यहाँ पर 8 जो है लिख लेंगे दोस्तों। तो अब कितने बार जाएगा, अब जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी कितना हो गया दोस्तों 8, 4 दूनी 8 हो गया और उसके बाद फिर 4 तिहाई 12 का 2 और हासिल कितना 1, फिर 4 1 के 4 1 5, मतलब ये पूरा पूरा कट गया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको काट के क्या लिख सकते हैं 24। अब देखिए दोस्तों, अब 24 से इसको क्या करेंगे भाग दे देंगे। देखिए इसको जो है अब क्या क्या मिला हमको, पूरा क्या मिले HCF इक्वल टू कितना कितना मिला 200 288 288 और अपान में 24, ये भी कट सकता है आराम से, तो इसको भी काट देते हैं दोस्तों। देखिए इसको 2 से काट दें, नहीं डायरेक्ट आप जो है भाग दे दीजिए, ठीक है, ये सही रहेगा, आप डायरेक्ट भाग दे दीजिए। देखिए यहाँ पर इसका डायरेक्ट कितना है 24 का भाग दे कितने में 288 में, कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए कितनी बार जाएगा, फर्स्ट 1 24 यहाँ पर लिखेंगे, तो वहाँ 4 बचेगा, फिर ये 24 दूना 48, मतलब ये कटेगा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा दोस्तों 12। तो HCF कितना आ गया हमारा, HCF 12 आ गया। यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है दोस्तों आंसर कितना आ गया HCF इक्वल टू 12, हमारा आ गया आंसर। आई होप दोस्तों आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। आप इसको जो है कॉपी और पेन में जो है इसको पहले आप क्वेश्चंस को हल करिएगा, जब आपको ना आए तो जो है फिर देखिएगा, जिसको आ रहा है वो प्रैक्टिस के लिए देखेंगे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे स्क्रीन पर। सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है, 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए दोस्तों कब कब पूछा गया है, इसको देखिए 2019 20 22 23 और 25 में दोस्तों, ये जो है 4 5 साल लगातार पूछा है, तो इस साल भी ये पूछ सकता है। तो इसको आप देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आएगा दोस्तों। चलिए इसको हल करते हैं इसको दोस्तों हल करते हैं, कैसे हल करेंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों। देखिए क्या करना है, सिद्ध करना है हमको, क्या पहले लिख लीजिए, सिद्ध करना है 5 प्लस √3 एक अपरिमेय क्या है संख्या है। तो चलिए दोस्तों सिद्ध करते हैं। देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, माना। हमको देखिए जब हमको सिद्ध करना होगा कि ये दिया है कि 5 सिर्फ √3 ना दिया होता, सिर्फ दिया होता 5 और पूछता कि ये है बताइए सिद्ध कीजिए ये एक परिमेय संख्या है, तो उसको उल्टा मान लेते हैं कि ये माना ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो क्या मान लेंगे, माना 5 प्लस √3 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। साथ साथ आप लिखते जाइए संख्या है, और जब हम समझाएं तो समझिए। देखिए अब 5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर हमको मानना है, उल्टा मानना है दोस्तों, क्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या तो इसको क्या परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है अभाज्य गुणनखंड होते हैं, सह अभाज्य गुणनखंड होते हैं दोस्तों। तो और जो P/Q Q इक्वल टू Q डज नॉट इक्वल टू 0 ना दोस्तों। तो चलिए इसको हम कैसे आप एग्जाम में कैसे हल करेंगे, देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे, तो ये जब परिमेय संख्या है तो लिखिए चाहे अतः लिखिए, अतः
अतः अतः हम इसे P बटा Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना दोस्तों। परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने मान रखा है ये एक परिमेय संख्या है, लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब तो इसको जो है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं। देखिए इसको मान लीजिए, अब क्या इसको लिखेंगे कैसे, फिर चूंकि नहीं, इसलिए दोस्तों देखिए, इसलिए इसलिए क्या, इसलिए P बटा Q इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 5 प्लस अंडर रूट 3। कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 5 प्लस अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, इसको 5 का जो है पक्षांतर कर देंगे इधर। देखो इसको जो है पक्षांतर करने पर देखिए 5 का पक्षांतर करने पर, ऐसे लिखना है दोस्तों तभी पूरा नंबर मिलेगा आप लोगों को। करने पर ऐसे ही लिखना है आपको, पर। अब क्या होगा देखिए, तो क्या हो जाएगा, P बटा Q माइनस, इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू अंडर रूट 3। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे, ये एक परिमेय संख्या है, ये तो P बटा Q और माइनस ये 5 परिमेय संख्या है, और ये अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है। तो अब क्या लिखेंगे, P बटा Q, चूंकि P बटा Q माइनस 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए P बटा Q एक परिमेय संख्या है ना दोस्तों, P बटा Q एक परिमेय संख्या है, तो जो है P बटा Q एक परिमेय संख्या है ना। तो परिमेय संख्या है, तो हम, तो कीड़ा आ जा रहा है फ्रेंड्स। देखिए एक परिमेय संख्या है, देखिए संख्या है तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, संख्या है तो यदि हम परिमेय संख्या में कुछ घटाएं तो हमें कौन सी संख्या, परिमेय संख्या में यदि हम कुछ घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या ही प्राप्त। यदि हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाएंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या। तो हमें परिमेय संख्या क्या होगी दोस्तों, प्राप्त होगी, लेकिन क्या, परंतु नई लाइन से, परंतु अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। देखिए जब P बटा Q जो है परिमेय संख्या, उसमें 5 जो है परिमेय संख्या घटाएंगे तो हमको परिमेय संख्या ही प्राप्त होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कौन सी संख्या प्राप्त हो रहा है, अपरिमेय। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है यह, अब लिखें क्या लाइन है, यह हमारे द्वारा क्या
की गई कल्पना, की गई कल्पना, की गई गलत कल्पना दोस्तों, की गई गलत कल्पना, की गई गलत कल्पना के कारण, के कारण है दोस्तों। अतः अब नई लाइन से क्या, अतः अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 5 5 प्लस √3 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है। ये जो है सिद्ध हो गया। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुकिए, यहाँ से देखिए क्या करना था, तो फिर से एक बार समझ लीजिए। आप बस रटिए मत, आप इसको बस अपने दिमाग से जो है बैठाइए और एग्जाम में जाकर उसको छाप दीजिए दोस्तों। चलिए क्या पूछा था क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना था, 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या मानेंगे, हमको यदि जो है अपरिमेय संख्या यदि हमको ज्ञात करना है तो क्या मान लेंगे उसको, सबसे पहले उसका उल्टा मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। यदि वो जो है परिमेय संख्या होगा तो हमको पता है कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जहां जो है P इक्वल टू मतलब Q डज नॉट जो है जीरो, जो यहाँ देखिए क्या है P/Q रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर एक और वर्ड यहाँ पर और बढ़ा लीजिएगा, जहां Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो ना, तो जो है Q डज नॉट इक्वल जीरो। और देखिए जब हम इसको क्या करें, इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए फिर एक अपरिमेय संख्या है, 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको मान लिए, अतः हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, जहां Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है देखिए, इसलिए P/Q इक्वल टू 5 प्लस √3, तो 5 का जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, P/Q माइनस, इधर प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस में, माइनस का 5 और इक्वल टू √3 हो जाएगा। देखिए देखिए इसलिए P/Q -5 एक परिमेय संख्या है। तो जब P/Q -5 एक परिमेय संख्या है, यदि हम जो है परिमेय संख्या में कुछ परिमेय संख्या घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगा। लेकिन √3 हमको प्राप्त हुई जो कि एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों आगे क्या लिखेंगे, यदि हम परिमेय संख्या में कुछ घटाएं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, परंतु √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह हमारे द्वारा की गई गलत कल्पना के कारण है। यह कैसे हम जो कल्पना किए हैं, या हमारे द्वारा जो हम 5 प्लस √3 को एक परिमेय संख्या माने, ये गलत है। इसके जो विरोधाभास हो रहा है दोस्तों। अतः हम कह सकते हैं कि 5 प्लस √3 ये अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको बहुत बढ़िया समझ आया। ये क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन, ये मैं नहीं कहूंगा यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि 5 नंबर आएगा, 5 नंबर फिक्स होगा दोस्तों। अब एक और लास्ट सवाल है, पांचवा और लास्ट सवाल है दोस्तों। क्या, इसको भी सिद्ध कीजिए कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये कब कब पूछा है दोस्तों, 2019, उसके बाद 22, उसके बाद 24, उसके बाद 25 में। कितनी बार पूछे, 4 साल 5 साल लगातार पूछे दोस्तों। इस बार ये इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है दोस्तों। आप लोग जो है इसको बहुत बढ़िया से देखिएगा, इसको आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा इसको हम कर ले रहे हैं कि नहीं। यदि आप इसको कर ले रहे हैं तो जो है आप समझिए हमको जो है समझ में आया, और नहीं कर पा रहे तो कमेंट में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगा तो सबसे पहले ये सवाल जो है आप सॉल्व करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको बहुत बढ़िया समझ में ये आया होगा। इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग खुद करिए, होमवर्क है दोस्तों, SW है ये। इसको आप लोग खुद, इसको जो है आप करके देखिए हमारा प्रैक्टिस कैसे है।
इसको दोस्तों आप लोग जो है खुद करिए और बताइए हमको जो है समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। इसको जो है आप खुद करिएगा, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। हमारा देखिए 10th और 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब जो है हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे पास जो है बहुत ही कम टाइम है। जिन 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 स्टूडेंट्स का जो है सपना है 90 प्लस स्कोर करने का, कितना 90 प्लस, जिन जिन स्टूडेंट्स का सपना है 90 प्लस स्कोर करने का दोस्तों, 90 प्लस स्कोर करने का हर सब्जेक्ट में, ऑल सब्जेक्ट में दोस्तों, वो हमारे चैनल से जल्द जो है जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन है उसको जो है क्लिक करिए और हाँ नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, जिससे हम जो कोई भी वीडियो डाले तो आप तक जो है जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा सके दोस्तों। तो आई होप आपको वो जो है बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। हमारा ये जो टाइटल था, हमारा फर्स्ट टाइटल जो था ये क्लास 10th मैथ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स, ये टाइटल अब आपको समझ में आया होगा। हाँ ये टाइटल सही है दोस्तों। तो आप लोग जो है हमको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। हमारा चैनल नया है तो आप लोग सपोर्ट करके जो है 10 के हमारा व्यूज पहुंचा दिए हैं और लगभग 40 घंटा हमारा जो है वॉच टाइम पहुंचा दिए हैं, 100 जो है सब्सक्राइब पहुंचा दिए। इसके लिए आप लोग दिल से धन्यवाद दोस्तों। और जितने भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जो हमको जो है हमारा वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वो प्लीज जो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि पसंद आए तो जो है कमेंट में बताएं हाँ हमको ये वीडियो समझ में आया, ये क्लास हमको समझ में आया, आपके द्वारा पढ़ाया गया जो कोई भी टॉपिक हो हमको समझ में आ रहा है दोस्तों। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।